हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं लेके हुई आपके सामने शिक्षक डायरी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पुरानी वाली शिक्षक डायरी थी उसमें बहुत छोटे छोटे कॉलम थे, है ना। उसमें हम कुछ भी अपने हिसाब से लिख देते थे। और ये जो नई वाली शिक्षक डायरी है, इसमें क्या है, कॉलम बने हुए हैं, हमें उसी के अनुसार उस पर कार्य करना है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि सबसे पहले उसमें विषय लिखना है, और उसके बाद आपके लर्निंग आउटकम भी आपको लिखने हैं, उसका कोड भी डालना है, और नेक्स्ट आपको फिर जो आप काम करेंगे उसके ऊपर आपको पूरा डिटेल लिखनी है। तो हम ये देखते हैं कि नई वाली डायरी में कैसे लिखना है। तो आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक की डायरी बनानी है। आप इसी एक वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि आपको कैसे लिखना है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कक्षा 1 की शिक्षक डायरी। थोड़ी सी सर्दी हो रही है। तो देखिए, ये है आपके सामने कक्षा 1 की शिक्षक डायरी 1 फरवरी यानी कि आज से। तो आप इसमें देख सकते हैं कक्षा 1 में केवल हम 2 ही सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, 2 ही हमें पढ़ाने हैं फिलहाल, हिंदी और गणित। तो देखिए, कक्षा 1 में हमारा इस सप्ताह में सप्ताह संख्या जो है वो 20वें पे कार्य कर रहे हैं आज से। तो 20वें भाषा में तो तीनों कालांश हैं, और जो 20वें सप्ताह में गणित गणित जो है हमारा, उसमें हमें शाब्दिक पुनरावृत्ति पे कार्य करना है। तो कैसे लिखना है, तो आप देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया, इधर लिख दिया, देखिए विषय, और आपका क्लास लिख दी। तो अगर आप किसी अलग अलग क्लास को पढ़ाते हैं तो वहाँ पे सेम आप अलग अलग क्लास को लिख सकते हैं, सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो वो लिख सकते हैं। इधर देखिए, कालांश 1, कालांश 2, कालांश 3 में तो हमने क्या पढ़ा, मौखिक भाषा विकास है कक्षा 1 में। तो और उसका कोड हमने डाल दिया H101, जो लर्निंग आउटकम है उसका, ठीक है। उसके अंतर्गत मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत हमें 3 गतिविधियाँ हैं, सामाजिक, खेल गतिविधि और लेखन कार्य। तो हमने इस तरफ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है उसमें इसकी डिटेल लिख दी, हाव भाव की झलक। और इसमें हमने इमोशन ये भी लिख दिया कि आप ये ज़रूरी है कि आप किस TLM का प्रयोग कर रहे हैं या किसी चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया वाला जो कॉलम है उसमें आप वो ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट, जैसे खेल गतिविधि है तो ओला ओला बम का गोला गतिविधि पे कार्य किया। लेखन कार्य है तो गतिविधि से संबंधित लेखन, है ना। अब कालांश 2 में आप देखिए, ई वर्ड की पहचान है, तो इसके सामने हमने लिख दिया कार्य पुस्तिका पाठ 29 पर कार्य और शब्द पठन ब्लेंडिंग पर कार्य। जो हमारा कालांश 3 है उसमें पठन अभ्यास है। और तो हमारा जो कोड जो प्राप्त हो रही है दक्षता H108.1 H106.1। तो आप देख सकते हैं उसके सामने हमने क्या लिखा है। ऐसे ही सेम गणित पे आ जाते हैं। तो गणित का शाब्दिक पुनरावृत्ति में चल रहा है, तो हमारे ये 3 पॉइंट हैं, इन पे हमें तीनों पीरियड में इस पर पुनरावृत्ति कार्य करना है। और इससे हमारी कौन सी दक्षता प्राप्त होती है, M102.1। अब इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, दक्षता किस पे कार्य करना है वो तो आपके सामने लिखे हैं पॉइंट। इसमें हमने गणित किट का प्रयोग किया। अगर आपके पास कोई TLM है आप उस TLM का नाम लिख सकते हैं, संख्या कार्ड, संख्या चार्ट इनका प्रयोग कर सकते हैं, तो वो लिख दीजिए। फिर इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो आकलन था उसमें हम लोग ऐसे लिख देते थे कुछ भी कि हाँ क्रियान्वयन सफल रहा, ये वो ऐसे नहीं लिखना है ना। इसमें आप जो देखते हैं कि भाषा में आपने पढ़ाया तो बच्चों ने क्या सीखा, क्या कमी रह गई, उन चीज़ों के आप नीचे लिखेंगे। ऐसे ही गणित में क्या सीखा, क्या कमी रह गई, उसको आप नीचे लिखेंगे। हमने लिखा है भाषा में कुछ बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे थे, उनको दोबारा कल अभ्यास कराया जाएगा। और गणित में भी 51 से 99 तक की संख्याओं में लिखने में बच्चों को दिक्कत हो रही थी, तो पुनः अभ्यास कल कराया जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी कक्षा 1 की शिक्षक डायरी। अब हम बात करते हैं, ये तो हिंदी गणित की हो गई। अगर आप पढ़ाते हैं सामाजिक विज्ञान या कुछ और, तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, अब तो 1 से 8 तक के लिए जो हमारी क्या कहते हैं उनको इनपुट तालिकाएं वो सब जगह आ गई हैं। तो आपके पास सारे कोड हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कोड ना हो, ठीक है। और बाकी अगर कोड नहीं भी है ना, तो वो सारी जो हमारी बुक होती हैं, तो बुक में सबसे पहले आगे दे रखे होते हैं, जो कवर होता है ना उसका, उस पर दे रखे होते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो कोई भी पाठ आप पढ़ाते हैं उससे आप कौन सी गतिविधि बच्चे सीख रहे हैं वो हम उससे यहाँ पे उसका कोड डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए हम 3 का देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने कक्षा 3 का शिक्षण योजना है दैनिक, यानी 1 दिन की। तो कक्षा 3 में भी 20वां सप्ताह चल रहा है। और कालांश 1 में देखिए आप मौखिक भाषा विकास पाठ्य पुस्तक पाठ 17 पे कार्य है। इसमें लोकगीत टॉपिक पे हमें कार्य करना था। दूसरा, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के अनुसार कार्य कार्य इसके अनुसार लोकगीत के बारे में जो दे रखा है वो करना है, ठीक है। कालांश 2 में
समृद्ध समझ, लेखन कार्य और कार्य पुस्तिका पर कार्य। कालांश 3 में प्रभावपूर्ण पठन, उपचारात्मक शिक्षण। इसके बारे में जो डिटेल है वो हमने इधर दे रखी है। ऐसे ही गणित में देख लीजिए, हमारा जो शाब्दिक पुनरावृत्ति है कक्षा 3 में भी, तो वो हमने उसकी डिटेल है, उसका जो कोड है वो यहाँ पे दे रखा है। अब आप देखिए, जैसे कक्षा 3 में आप समझते हैं कि पर्यावरण भी है, इंग्लिश भी है और संस्कृत है, 3 चीज़ें और हैं एक्स्ट्रा। तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमने उसको डिवाइड कर लिया कि 2 दिन पर्यावरण है, 2 दिन इंग्लिश है, 2 दिन संस्कृत। इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जिन दिन आपके संस्कृत का पीरियड हो उस दिन आप यहाँ पे पर्यावरण की जगह पे संस्कृत लिख दीजिए, इंग्लिश का टाइम हो वहाँ पे इंग्लिश लिख दीजिए, और ऐसे करके हम इसको फिल कर सकते हैं। वहीं पे आप समझ सकते हैं कि अगर कक्षा 6, 7, 8 की बात की जाए तो आप उन विषयों को भर करके सेम ऐसे ही प्लान बना सकते हैं, लेकिन उसका जो लर्निंग आउटकम है वो उस पर ज़रूर लिखिए। हो सकता है कि आपके जनपद में चेक ना हो रहा हो, लेकिन जो सही तरीका है वो यही है कि लर्निंग प्रकरण का नाम लिखना, लर्निंग आउटकम का कोड आपको पता होना चाहिए कि आप क्या लर्निंग आउटकम प्राप्त कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। और देखिए, अवकाश के लिए अगर आप किसी दिन छुट्टी में, तो पूरा पेज बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं, इसमें साफ दे रखा है। जो हमारे नीचे जो देखिए ब्लैंक कॉलम दे रखे हैं, 4 कॉलम दे रखे हैं, अगर किसी दिन अवकाश रहता है वो केवल आपको डेट डालनी है, किस दिन अवकाश था या अवकाश है या आप CL पे थे, वो नीचे आप डेट डाल दीजिए और नेक्स्ट पेज पे आप जब आप काम कर रहे हैं उस दिन का आपको डिटेल भरनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अगर आपको और शिक्षक डायरी नेक्स्ट जो हम बनाएंगे रेगुलर, अगर आपको वो चाहिए तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हम उसको कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे और आपको वो मिलता रहेगा। उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।